ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मुख्यमंत्री ने बलघाटी के भंगरोटू में किया वृद्धाश्रम का शुभारंभ। कहा, प्रदेश सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रति है वचनबद्ध। सीएम स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा से बचते हुए आए नजर। बोले, पहले जांच पड़ताल करवाऊंगा, उसके बाद ही अपग्रेड होंगे स्कूल। जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। कार्यधन की जानकारी सार्वजनिक करने की उठाई मांग। और प्रदेश में 4 महीने बाद हो रही बारिश से किसान व आम जनता हुई खुश। डलहौजी सहित ऊंचाई वाले इलाकों में हुआ हिमपात। दलितों पर आए दिन हो रहे अत्याचारों और उन पर प्रशासन द्वारा लचीली कार्रवाई के संदर्भ में भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने कड़ा विरोध किया है। बीते दिनों चैलचौक बाजार में 2 दलित भाइयों की निर्मम पिटाई होने पर संज्ञान लेते हुए अकादमी ने फैसला लिया है कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो सके। आज हम जो यहाँ जिला मंडी में दलित वर्ग के ऊपर जो अत्याचार हुआ है चैलचौक में 2 भाइयों के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है उसके बारे में जो है मैं यहाँ पर बात करने आया हूँ, क्योंकि दलित वर्ग के ऊपर जो बहुत अत्याचार होते हैं और उनके बारे में जो है उचित कार्रवाई नहीं होती। जैसा पिछले दिनों में चैलचौक रात को जो है 2 भाई अपने घर जा रहे थे और उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, लेकिन आज दिन तक जो है दोषियों को ना ही पकड़ा गया। तो इसलिए किसान बचाओ और हिमाचल बचाओ जो समिति है उनके सहयोग से भारतीय दलित साहित्य अकादमी जो है संघर्ष करने जा रही है। अगर जल्दी उन दोषियों को पकड़ा नहीं गया तो हम सभी दलित गुट जो है इकट्ठा होकर के उपायुक्त महोदय के समक्ष मांग रखेंगे कि दोषियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उनको हिरासत में भेजा। शिक्षा के क्षेत्र में रिवालसर के अग्रणी स्कूल यूनिटी पब्लिक स्कूल में वार्षिक समारोह की धूम रही। समारोह में सेवानिवृत्त कॉलेज प्रधानाचार्य एमएस जम्वाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर मेधावी बच्चों को सम्मानित किया। यूनिटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिवालसर ने अपना वार्षिक समारोह धूमधाम के साथ मनाया। समारोह में सेवानिवृत्त कॉलेज प्रधानाचार्य एमएस जम्वाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं स्कूल प्रबंधन द्वारा मुख्य अतिथि का भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने स्कूल प्रबंधन की सराहना की और कहा कि स्कूल में शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी बच्चों को भाग लेने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चों को नैतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक व मानसिक विकास की ओर पूर्ण ध्यान दिया जा रहा है। यूनिटी पब्लिक स्कूल बच्चों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास सुनिश्चित कर रहा है। बच्चे एकेडमिक्स के साथ को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनकी जो परफॉर्मेंस थी इन एकेडमिक्स और को-करिकुलर एक्टिविटीज परफॉर्मिंग आर्ट्स, दैट्स वंडरफुल, दैट इज़ ऑफ हाई स्टैंडर्ड और बहुत कोऑपरेशन है यहाँ मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में। And school has made a marked progress, and I am sure that the students' future is very bright in the hand of the management and teachers of this school. वहीं स्कूल प्रधानाचार्य ने समारोह में वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ा। मुख्य अतिथि ने वर्ष भर विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे मेधावी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रम पेश कर समा बांधा। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। शनिवार को हिम वैली पब्लिक स्कूल बगला ने भी अपना वार्षिक समारोह मनाया, जिसमें अतिरिक्त अभियंता बीवीएमबी सुंदरनगर इंजीनियर आरडी सावा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्य अतिथि ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
हिमवैली पब्लिक स्कूल बगला द्वारा वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अतिरिक्त अभियंता बीबीएमबी सुंदरनगर इंजीनियर आर.डी. शावा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उनके साथ सेवानिवृत्त खंड शिक्षा अधिकारी खेमचंद ठाकुर भी विशेष अतिथि के रूप में शरीक हुए। मुख्य अतिथि ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह में स्कूल प्रशासन, छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वहीं मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में बच्चों से शिक्षा के साथ साथ खेल गतिविधियों में भी भाग लेने का आह्वान किया और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की कर आगे बढ़ने को कहा। हाँ जी, मैं आज हिमवैली पब्लिक स्कूल के इस एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे पूरी मैनेजिंग बॉडी, इनके प्रिंसिपल, स्टाफ, बच्चे और अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बच्चों के लिए इनको नई राह दिखाए, इनको नए टारगेट अचीव कराएं, फिक्स करें, उनको अचीव करें और उसमें जितना भी योगदान पेरेंट्स का, टीचर्स का और प्रिंसिपल मैनेजिंग बॉडी का रहे, बहुत ही सराहनीय रहेगा। तो ये अपने करैक्टर बिल्ड करने के लिए और अपनी योग्यता बिल्ड करने के साथ साथ इनको अपने देश के लिए भी, आज को जितनी बुराइयां हैं उनको लड़ने के लिए भी शिक्षित करें, यही मेरी कामना है। थैंक यू वेरी मच। समारोह में मेधावी छात्रों को शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा खेलकूद गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बच्चों के माता पिता तथा स्थानीय लोगों ने भारी संख्या में भाग लेकर बच्चों की हौसला। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। एक लंबे समय से आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे लोगों को प्रदेश में बारिश होते ही राहत मिली। बरसात के बाद बारिश न होने से किसान व बागवानों सहित आम लोग भी परेशान हो गए थे। शुक्रवार शाम से हमीरपुर से जिला के विभिन्न जिलों में बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों के चेहरे खिल गए हैं। पिछले कई महीनों से किसान बारिश की आस लगाए बैठे थे। बारिश के बिना न फसल हो रही थी और वहीं शुष्क ठंड से लोग बुखार, जुकाम, खांसी, दस्त जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे थे। पर जैसे ही प्रदेश में बारिश हुई, उससे लोगों में और किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इस बारिश से खेत पानी से भर गए और बाजारों में, नालियों में जमा हुई गंदगी भी साफ हो गई। किसानों के लिए बहुत अच्छी है और ये पूरे 6 महीने के बाद हुई और बहुत बढ़िया है किसानों के लिए। मौसम है, आज पहली बारिश है, अच्छी बारिश हो रही है। बहुत प्रभावित था बारिश के बिना किसानों के लिए तो खासकर, और किसानों के लिए तो वरदान साबित हो रहा है। बहुत खुशी की लहर है कि पहली बार लोग सब खुश हैं और बारिश में घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। जो बारिश पूरे प्रदेश में हुई है, इससे किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। जो फसलों की पैदावार कम हुई थी, उसमें काफ़ी ऊर्जा आई। की चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत पत्ता की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एडीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा गया, जिसके माध्यम से उन्होंने मांग की है कि नोटबंदी के कारण कितना कालाधन बैंकों में आया, उसे सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने मांग की है कि प्रधानमंत्री इस संदर्भ में श्वेत पत्र जारी कर पूर्ण जानकारी दे। शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने एडीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन पत्र भेजा। अधिक जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि नोटबंदी के कारण कितना कालाधन बैंकों में आया है, प्रधानमंत्री इस संदर्भ में श्वेत पत्र जारी कर जानकारी दे। उन्होंने कहा कि साथ ही यह भी बताएं कि नोटबंदी के कारण बेरोजगार हुए लोगों के लिए केंद्र सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं। के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि जो नोटबंदी उन्होंने 8 नवंबर 2016 को लागू की, उसके अंतर्गत कितना काला धन हमारे बैंकों में आया और कितना काला धन वहाँ से, वो उसको हम सार्वजनिक करना चाहते हैं। कि हम चाहते हैं कि इसके बारे में एक श्वेत पत्र जारी किया जाए केंद्र सरकार द्वारा कि इतना काला धन हमने वहाँ से प्राप्त किया और इसके कारण जो 115 मौतें हुई, उसकी भी हम जिम्मेवारी केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि उसके बारे में, जो कंपनसेशन के बारे में है, और जो किसानों, मजदूरों और जो बेरोजगार हुए हैं लोगों को, उनकी तकलीफ़ों के बारे में केंद्र सरकार ने क्या उपाय किए हैं या क्या उन्होंने कदम उठाए हैं इसके रिगार्डिंग। और जो हमारा हिमाचल के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि जो हिमाचल में हमारा टूरिज़्म इसमें स्पॉयल हुआ और दूसरा हमारा खेती बागवानी, जिसमें दिक्कतें किसानों को आई, उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, अपने ही पैसों के लिए वो भिखारी बन के एटीएम के सामने लाइनों में कई दिनों तक खड़े रहे। उसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार ने उनको क्या कंपनसेशन दिया। जिलाध्यक्ष का कहना है कि नोटबंदी का फैसला सिर्फ आम जनता को परेशान करने वाला फैसला रहा और काले धन के नाम पर
सिर्फ आम लोगों को प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद भी कालाधन खूब फल फूल रहा है। जो आज बेरोजगार हैं उनके बारे में केंद्र सरकार ने क्या किया, और सबसे बड़ी बात हम ये भी खुलासा करना चाहेंगे कि केंद्र सरकार बताए कि 8 नवंबर 2016 से पहले 4-5 महीनों तक कितने बीजेपी वालों ने, कितने बीजेपी जो पार्टी है उन्होंने कितने पैसे वहाँ पे अकाउंट को डाले, उस बात को सार्वजनिक किया जाए। क्योंकि हमारे शिमला में भी बीजेपी कार्यालय के नाम पे ज़मीनों के एग्रीमेंट हुए, बिलासपुर में भी 3.5 करोड़ का एग्रीमेंट हुआ, हमीरपुर में भी इन्होंने नोटबंदी से ठीक पहले ज़मीनें ली। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या बीजेपी को या भाजपा को या भाजपा कार्यकर्ताओं को इसके संबंध में पहले से जानकारी थी, तो इस बारे में। और दूसरा, जो मोदी सरकार पे राहुल गांधी जी एलिगेशन लगाते हैं कि इतनी, वो स्पेसिफिकली एलिगेशन लगाते हैं कि फलानी तारीख को फलाने इतने नोट मोदी सरकार ने लिए, उसके बारे में मोदी सरकार चुप क्यों है, उसका जवाब क्यों नहीं देती। इसी ज्ञापन के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि मोदी सरकार इसका ज्ञापन दे। इस मौके पर अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। आखिर देर से ही सही मौसम मेहरबान हो गया है। शुक्रवार को प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में कहीं भारी तो कहीं हल्की बर्फबारी तथा मैदानी इलाकों में बारिश का क्रम जारी रहा। सर्दी की पहली बारिश व बर्फबारी का जहां लोग आनंद ले रहे हैं, वहीं दूरदराज क्षेत्रों में लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। पंडोह के साथ लगते ऊपरी इलाकों जैसे कलहनी, खशी बलिधार, पांदली, चुनानी, बड़ा सरोआ, बांदल, लिहार, बांदी में बर्फ गिरी है और निचले इलाकों में रुक रुक के बारिश हो रही है। पंचायती संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत शर्मा का कहना है कि सर्दी की पहली बारिश व बर्फबारी से किसानों, बागवानों व आम लोगों के चेहरों में रौनक आ गई है। इससे बीमारियों में कमी आएगी और खेती बाड़ी में किसानों को मदद मिलेगी। आज ये जो बारिश यहाँ पड़ी हुई है, किसानों, बागवानों के लिए बहुत ही अच्छी है और सबसे बड़ी है सभी इंसानों के लिए भी कि इससे बीमारियां जो फैल रही थी वो भी बंद हो जाएगी। और परमात्मा का हम शुक्रगुजार है कि इन्होंने हमारी फरियाद सुन ली और आज इतना अच्छा मौसम हुआ, दिल नाचने को कर रहा है। और बागवानों और किसानों के लिए, हमारे लिए तो ये वरदान सिद्ध हुआ कि इस साल की ये पहली बारिश हुई। सभी को मुबारकबाद देता हूँ मैं। विंटर का मौसम आ चुका है, बिल्कुल पीक पे है अपनी, और बारिश पहली बारिश हुई है तो ये फसलों के लिए भी बहुत अच्छी है और आम जनता के लिए भी ऐसा होता है कि जो बीमारियाँ हैं, वायरल जो भी होता है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा, इन्फेक्शन वगैरह कम होंगे अब। और ठंड में आम और साग का मजा अपनी ही बात है। इसके विपरीत दूरदराज इलाकों के लोगों को बाजार आने में भी मुश्किल हो रही है। बारिश से रोड खराब होने के कारण उन्हें पैदल आना जाना पड़ रहा है। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। बिना बारिश के एक और जहां पर्यावरण सूखा हो चुका था, वहीं इस बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया है। बारिश होने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। लगभग 4 महीने के लंबे अंतराल के बाद हुई बारिश को लेकर लोगों ने अपने अपने तर्क दिए। कोई इसे प्रभु की देन मान रहा है तो कोई इसे किसानों के लिए वरदान, कोई तो इस बारिश को स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर मान रहे हैं। चलिए डालते हैं एक नजर भीगी मंडी पर। रिमझिम बौछारों के साथ आसमान से गिरती बारिश की बूंदें, यह नजारा 4 महीनों के बाद प्रदेश में देखने को मिला, जब इंद्र देवता ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए देवभूमि पर बारिश की बौछार कर दी। लोगों का बारिश को लेकर अपना अपना तर्क सुनने को मिला। किसान, बागवान लंबे अरसे से बारिश के इंतजार में बैठे थे,
वे इस बारिश को फसलों के लिए बेहतर मान रहे हैं। किसानों के लिए बारिश एक संजीवनी बनकर बरसी है। लोग दुआ कर रहे हैं कि ये बारिश आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह से जारी रहनी चाहिए। बहुत खुश रहा, पिछले काफ़ी दिनों से 3-4 महीने हो गए जी, पूरा सर्दी खत्म हो गया, लेकिन बड़ी मुश्किल से अभी बारिश आई, हमें बड़ा अच्छा हुआ, लगा के वही शांत हो गया, बीमारी हमारी भी दूर हो गया जी, तो बहुत ही अच्छा हुआ। बीमारी ज़्यादा बढ़ गई, खाने भी ठीक नहीं था, तो घास गाय भैंस के लिए भी बर्फ भारी घास पानी मतलब ढोड़ थे। अभी कम है, बारिश तो ज़्यादा चाहिए थी, कम है अभी। हमारे को तो मोटर लगाने के लिए है, अभी वो रखे हैं ऐसे ही, ये बीज ला के रखा है। अब देखते हैं बारिश कितनी होगी, तब बिजाई करनी है हमने। कुछ लोगों का इस बारिश को लेकर तर्क है कि इससे बीमारियों से भी राहत मिलेगी। लोगों का कहना है कि बीते दिनों से चल रही शुष्क ठंड के कारण लोगों को कई तरह की छोटी मोटी बीमारियों से दो चार होना पड़ रहा था, जबकि अब उन्हें इन बीमारियों से राहत मिलेगी। काफ़ी दिन से मौसम जैसे बारिश का हो रहा था काफ़ी दिन से, पर बारिश हो नहीं रही थी, और अब जैसे 2 दिन से काफ़ी अच्छा मौसम है, और जो बारिश का इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ है, और आसपास के इलाकों में बर्फबारी भी हुई है, तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं बारिश को। टूरिस्ट के लिए भी अच्छा है यहाँ पे, और कई महीनों बाद हुई है फिर बारिश यहाँ पे, फसलों के लिए भी थोड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। ऐसा है, पहले कई 4 महीने के बाद अब बारिश हुई है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोगों को भी राहत मिली है, फसलों को, पशुओं को, सभी को बड़ी इससे राहत मिली है। जो एकदम बीमारी थी पिछले दिनों में, वो एकदम ख़त्म हो जाएगी इस बारिश से, और फसलें भी ठीक निकलेंगी। सब लोग मतलब प्रसन्न है इस बारिश से। वहीं मंडी जिला के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने की सूचना मिली है। जिला के प्रसिद्ध देव कमरूनाग, शिकारी देवी, जंजैली, कांडा, करसोग, पराशर आदि में 6 इंच तक हिमपात होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में सर्दियों के मौसम का पहला भरपूर हिमपात हुआ। डलहौजी और इसके साथ सटी पहाड़ियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। जैसे ही पर्यटकों को बर्फबारी का पता चला तो उनकी खुशी का मानो कोई ठिकाना ही न रहा। बर्फबारी होने से प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ गया है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी डलहौजी से जिला के ऊंचाई वाले इलाकों में शुक्रवार से फिर से हिमपात जारी है। कई रास्ते बर्फबारी से बंद हो गए हैं। डलहौजी में हिमपात का पर्यटकों ने खूब आनंद लिया। पर्यटक स्थलों में पर्यटकों ने बर्फ में खूब अटखेलियां की। पर्यटन स्थल डैनकुंड, कालाटोप, लक्कड़ मंडी में भारी हिमपात होता रहा। जिला चंबा में आज अधिकतम और न्यूनतम तापमान में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। डलहौजी में न्यूनतम तापमान 0 से 4.6 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। जनजातीय क्षेत्र भरमौर, तीसा, पांगी, होली में भी ऊंची चोटियों पर व्यापक बर्फबारी हो रही है। कालाटोप, डैनकुंड में 1 फुट के करीब बर्फबारी हो गई है। हम तो खज्जर जा रहे थे, बट हेवी स्नोफॉल की वजह से रास्ता ब्लॉक है, सो इट्स फील वेरी गुड। लग रहा है कि हम जन्नत में हैं। डलहौजी लाइक जन्नत, सबको यहाँ आना चाहिए, एक बारी डलहौजी जरूर देखना चाहिए। और खजियार, इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल। हम दोनों गुड़गांव से आए और हमें बहुत मज़ा आ रहा है, और ये जैसे कि जन्नत है, हमारी जन्नत। एंड हम लोग आए थे डलहौजी घूमने। अभी हम खजियार जा रहे थे, बट रास्ते में स्नोफॉल हो गया, हमारी गाड़ी भी अटक गई है। सो वी आर एंजॉयिंग अ लॉट नाउ, क्योंकि स्नोफॉल हो रहा है। बहुत ही अच्छी जगह है ये। मेरा नाम आनंद है, मैं बॉम्बे से आया हूँ। हम लोग डलहौजी घूमने आए थे और खजियार जा रहे हैं, लेकिन यहाँ इतनी बर्फबारी हो गई कि आगे के रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ रुक गए हैं। यहाँ गाड़ी अटक गई थी, लोगों ने मिल के हमारी गाड़ी निकाल तो दिया है, लेकिन अब यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि यहीं घूमेंगे अब हम। यहाँ पे बहुत आनंद आ रहा है, यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे आप सबको आना चाहिए, ये बर्फबारी देखना बहुत ही आनंद का। डलहौजी पहुंचे पर्यटकों को जैसे हिमपात का पता चला, मानो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा हो। मैदानी इलाकों से डलहौजी घूमने आए पर्यटक बर्फबारी को देखकर बाग हो गए। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।